बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुंदन ज्वेलरी बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा आ जाता है, प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्राइस का मटेरियल लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है इस ब्रेसलेट का, और इसका मटेरियल कॉस्ट एकदम कम है, बहुत ज़्यादा हैवी दिखने वाला है ये ब्रेसलेट है, और ये कुंदन से बना हुआ है प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ। आज के वीडियो में मैं ये ब्रेसलेट आप सबको सिखाने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह का ब्रेसलेट है, लाइक दिस, और बैक साइड से इस वाली चेन का मैंने यूज़ किया हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वा मोदी, मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ, और मेरा मिशन यह है कि मैं 10 लाख लेडीज़ को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। तो मैं हर वीकली लाइव मास्टर क्लास रखती हूँ, और वो लाइव मास्टर क्लास में मैं सिखाती हूँ कि आपको ज्वेलरी का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बिज़नेस करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को मैं सिखाती हूँ। और आप अपना सक्सेसफुली बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो सक्सेसफुली बिजनेस आप 60 डेज में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी हम लोग वो मास्टर क्लास में सिखाते हैं। तो वो मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए फॉर फ्री मास्टर क्लास। और ये वाला ब्रेसलेट में जो सिखा रही हूँ, ये इस टाइप की सिंपल और जल्दी से बनने वाली ज्वेलरी आपको चाहिए, वीडियोस देखने हैं और ज़्यादा, तो नीचे कमेंट में लिखिए क्विक ज्वेलरी ऐसा लिखिए, तो और ज़्यादा इस टाइप की ज्वेलरी के वीडियोस आते रहेंगे। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्रेसलेट में हम लोग ये वाली जो चेन आती है उसका यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कड़ी आंकड़ा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली ऐसा ही आता है, सिर्फ जो मेन पेंडेंट है वो ही हमें बनाना होता है। तो यहाँ पे ये वाले कुंदन आते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, और इसकी प्राइस भी लो होती है, लो कॉस्ट में ये बन जाता है सिंपली। और सेंटर में मैं ये वाला कुंदन रखने वाली हूँ। तो सब कुछ अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे 0.5 mm का तार यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले से ही थोड़ा तार कट करके रखा हुआ है, इतना। तो बनाने की शुरुआत में हम कैसे करेंगे कि ये मैं डबल तार का यूज़ करने वाली हूँ, इस तरह से, ठीक है। मैंने इतना ही कट किया है, और यहाँ पे सबसे पहले ये जो चेन है उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इस तरह से। एक साइड से पहले हम लॉक कर देंगे, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना रही हूँ, लाइक दिस। फिर ये सेंटर में और वापस से सेम रिपीट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये आप बैक साइड से देख सकते हो, इस तरह से है, तो ये लगाने में भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये जो तार है उसको इसके अंदर डालेंगे, और एग्जैक्ट सामने के फर्स्ट होल में से ही पास करना है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे करो, सेम वैसा ही यहाँ पे रिपीट करना होता है, क्योंकि फिर आप अलग अलग होल में से पास करोगे तो ये फिनिशिंग भी नहीं दिखेगा और टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आएगा। तो ये इस तरह से बनाने में फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आता है। अभी ये लगाने के बाद यहाँ पे मैं सेम फर्स्ट होल में से ये दोनों तार को पास करूंगी। ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट होल में से पास हो गए, और यहाँ पे मैं 0.5 mm का तार यूज़ कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, 0.3 mm के तार से भी ये हो सकता है। आपके पास कोई तार अवेलेबल नहीं है तो आप कड़ी का भी यूज़ कर सकते हो, जो जंपरिंग होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी ये बनेगा और अच्छा ही बनेगा। और यहाँ पे सेंटर में ये राउंड वाला ओवल शेप का मैं यहाँ पे कुंदन ले रही हूँ, तो एग्जैक्ट सामने से मैं ये पास करूँगी इस तरह से, और सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से पास करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लगाने के बाद सिंपली हमें ये जो दूसरा वाला चेन का जो ये होल है वो हमें ये तार के अंदर डाल देना है।
लाइक दिस। अभी इसको हमें इस तरह से घुमा देना है। तो आप चाहो तो हाथ की हेल्प से या तो फिर इस तरह से प्लायर की हेल्प से घुमा दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0.5 mm का तार ले रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टर्न ही किए हैं, और आप कट कर दोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे और ज़्यादा टर्न लूँगी और ज़्यादा घुमाएंगे हम इसे, और यहाँ आगे से मैं कट कर दूँगी। और ये जो है इसको हम इसके अंदर, ये जो होल है इसके अंदर डाल देंगे। तो ये इसकी जो फिनिशिंग है वो भी प्रॉपर आएगी, ये जो बनाया है वो भी स्टडी रहेगा, टूटेगा भी नहीं, और अच्छे से आप पहन भी पाओगे और चुभेगा भी नहीं हाथ में, ठीक है। हम जब भी इस तरह से तार मोड़ते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि हाथ में पहनने के बाद ये चुभना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली कस्टमर की यही कंप्लेन होती है कि ज्वेलरी हमें चुभ रही है। तो ये आपको बनाने के टाइम ध्यान रखना है कि जो ज्वेलरी आप बना रहे हो वो कस्टमर को लगनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा जो ब्रेसलेट है वो प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो चुका है। ये बनने में एकदम कम टाइम लगता है और कम कॉस्ट में भी बनता है, अच्छी प्राइस में सेल भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे राखी में भी पहन सकते हो या तो एज अ ब्रेसलेट भी पहना जा सकता है। तो यहाँ पे आप फिनिशिंग देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।